प्रिय दोस्तों, नमस्कार। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। संत कबीर का ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा और बहुत काम की बात है। इसमें बड़ी गहरी बात है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें आपको जो भी वीडियो पसंद आए। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर कह रहे हैं गुरु गोविंद, ये आपने सुना ही होगा। हर किसी ने सुना ही है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सुना तो हो गई। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। मतलब एक तरफ यहाँ गुरु यानी जो, यहाँ पहले गुरु का अर्थ समझ लीजिए। गुरु वो नहीं जिसको आप, कई सारे गुरु होते हैं दुनिया में, कई गुरु हैं। जो आपको शुरू में शिक्षा देता है, जिसे हम शिक्षक कहते हैं, उसे भी गुरु कहा जाता है। ठीक है। और एक वो गुरु होता है जो आपको मंत्र देता है, उसे भी गुरु कहा जाता है। ठीक है। जिसको हम गुरु पूर्णिमा पर सब कोई अपने अपने गुरु बना लेता है। ये एक परंपरा चल पड़ी। दरअसल गुरु वो होता ही नहीं। सच में गुरु उसको कहते हैं जो पूर्ण गुरु होता है, सदगुरु कहते हैं। जो सदगुरु होता है, जो सत्य का जानकार होता है और आपको जो सत्य का बोध करा दे। मतलब जो उसने जाना है, उसने ईश्वर को यदि पहचाना है स्वयं, तो वो गुरु हुआ। और यदि वो आपको भी उसकी पहचान, क्योंकि जो जानता होगा, मान लीजिए कोई फल है जिसको हम एप्पल कहते हैं, सेब, कई सारे फल रखे हैं और आप जानते ही नहीं कि सेब या एप्पल का फल कौन सा है, कौन सा फ्रूट्स एप्पल का है, कौन सा फल सेब है, नहीं आपको पता। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने सेब के फल को जाना है। उसे पता है कि ये सेब का फल है, उसने चखा भी है उसका स्वाद अपने अनुभव से या उसके ही गुरु की पहचान से, कैसे भी उसने जाना, उसने अनुभव किया और वो आपको बताए। अगर ऐसे तो कई सारे फल हैं, वो आपको अगर बताएगा कि ये वो फल है, इसको तुम खाओ, तो वो गुरु हुआ। सत्य के मामले में भी ठीक ऐसा ही है। जिसने स्वयं ईश्वर का अनुभव किया, सत्य का अनुभव किया, परम का अनुभव किया, और वो आपको ये पहचान बताता है, वो आपको ये बताता है कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, पूर्णता या परमात्मा क्या है, वो आपको इसकी पहचान कराए, तो जान लेना वही जानकार है सत्य का, वही जानकार है परमात्मा का, वही गुरु है। और वो आपको गुरु का पता बता सकता है। उसी के बारे में संत कबीर कह रहे हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े। अगर वो खड़ा हो जिसने तुम्हें बताया सत्य के बारे में, ईश्वर के बारे में, परम के बारे में, जिसने तुम्हें आत्मबोध कराया, आत्मज्ञान दिया, जिससे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, तो जिसने तुम्हें ये ज्ञान दिया, आत्मज्ञान, या ईश्वर क्या है इस बारे में बताया, और स्वयं ईश्वर यदि दोनों खड़े हैं, तो संत कबीर तब बड़ी, मतलब अगर मान लो भगवान सामने आ जाए, भगवान सामने आएंगे कैसे, क्योंकि वो तो तुमसे अलग ही नहीं। लेकिन संत कबीर कह रहे हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े। एक तो वो खड़ा जिसने मुझे बताया कि भगवान क्या है, और दूसरा भगवान स्वयं खड़ा। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। किसके मैं सबसे पहले किसको प्रणाम करूं, किसके पैर छूं? बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो जब ऐसी परिस्थिति बन गई तो संत कबीर कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपके, गुरु की महिमा कहते हुए भी कहते हैं गोविंद दियो मिलाए। अगर भगवान सच में है, जो कि है ही, तो उससे मिलाने वाला भी स्वयं भगवान नहीं था। गुरु ने मुझे उसकी पहचान कराई। इसलिए यद्यपि भगवान ही सब में है, गुरु में भी वही है, लेकिन चूंकि पहचान दो अगर अलग अलग लोग खड़े हैं, तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं गुरु को सबसे पहले, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिलाए, कि आपने मुझे
परम की जानकारी दी कि सच में परमात्मा भगवान क्या है तो भगवान होता भी है, लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। जो जिसने स्वयं अनुभव किया वही उसने मुझे बताया, इसलिए मैं उसकी बार बार बलिहारी जाती हूँ। उस पर उसके प्रति मेरा पूर्ण समर्पण है। शायद आप बात को समझ रहे होंगे क्या कही जा रही। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, संत कबीर कह रहे बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महिमा यहाँ बताई गई है, क्योंकि गुरु के बिना, गुरु मतलब जो जानकार है, जो पहुंचा हुआ है, अगर आप उसके बिना, भाई जो किसी रास्ते पर आपको जाना है, एक रास्ता है जहां आपको जाना है और उस मंजिल तक उस रास्ते के माध्यम से पहुंचना है। एक व्यक्ति ऐसा है जो मंजिल को जानता है, उसे पता है, वो उसका जानकार है, भली प्रकार से जानकार है, वो रास्ता तुम्हें बता सकता है। और तुम अगर उस रास्ते पर नहीं चलते, मतलब तो ये तो तुम्हारी गलती होगी। और तुम खुद अलग से अपना रास्ता बनाना चाहते हो, मंजिल वही है जहां वो पहुंचा है, लेकिन तुम अपना रास्ता अलग से बनाना चाहते हो, तो तुम्हें पता नहीं कितने वर्षों, शायद कई जन्म भी लग जाए वहां तक पहुंचने में जहां पहुंचना। और एक व्यक्ति जो पहले से ही जानता है, उस रास्ते पर चला भी है, और उस मंजिल जहां तक तुम्हें पहुंचना है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसको भी भली प्रकार जानता है, वो तुम्हें, रास्ता तो तुम ही तय करोगे, लेकिन तुम कई जन्मों के भटकने से बच जाओगे। यहां तक कि इसी जन्म में, मतलब तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा बिल्कुल बच जाएगी। केवल उससे पूछे, वो तैयार है, वो बैठा है कि भाई कोई पूछे तो। गुरु ऐसा ही होता है, सच्चा गुरु। लेकिन कोई चलने को तैयार ही नहीं है उस रास्ते पर, तो गुरु भी क्या कर ले। और जो चल रहे हैं वे अपना ही मार्ग खोजने में लगे हैं, उन्हें पूछने की फुर्सत नहीं है। संत कबीर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। गुरु की महिमा पर ये बात थी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो शायद आपको बात समझ में आई हो क्या कही गई। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं। और कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।